वेलकम टू एनिमेटेड स्टडी क्लास। मैं गौरव कुमार आप लोगों के लिए 24 नवंबर की जो करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आया हूँ, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। मैंने इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लें। चलिए तो फिर आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री सऊदी अरब के गोपनीय दौरे पर गए हैं? तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सऊदी अरब के गोपनीय दौरे पर गए हैं। दरअसल आप लोगों को पता होगा कि अभी कुछ दिनों पहले इजराइल और यूएई के बीच अमेरिका ने मध्यस्थता कराई थी। क्या इजराइल और यूएई के बीच मध्यस्थता कराई थी? तो ठीक उसी प्रकार से अब अमेरिका फिर से सऊदी अरब और इजराइल के बीच मध्यस्थता कराने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब यह जो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गए हैं वहाँ पर अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं माइक पोम्पियो, माइक पोम्पियो, वो भी उपलब्ध हैं और इन दोनों देशों के बीच मध्यस्थता कराने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका। ठीक है, क्योंकि सऊदी अरब के जो प्रिंस सलमान उनसे और बेंजामिन नेतन्याहू की मुलाकात, दोनों लोगों की मुलाकात अमेरिका के माध्यम से हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि दोनों देश मध्यस्थता कराने के लिए। ठीक है, अब इजराइल के गए हैं तो इजराइल को मैप में देखते हैं। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है जिसे मैं लाइनिंग कर रहा हूँ, यही इजराइल है। कौन है? इजराइल। ठीक है, यह किन किन देशों से घिरा हुआ है? तो यह सीरिया, लेबनान, जूडान, इजिप्ट और इधर जो दिख रहा है नीला नीला पार्ट, यह मेडिटेरियन सी है। कौन है? मेडिटेरियन सी। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहेंगे। अब इजराइल के प्रधानमंत्री हैं तो इजराइल की बात करते हैं। इसकी राजधानी क्या है? यरूशलेम। और यहाँ के पीएम कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। और यहाँ की करेंसी क्या है? न्यू सिकल। क्या है? न्यू सिकल। और यह अब सऊदी अरब के हैं तो सऊदी अरब की बात कर लेते हैं। तो यहाँ के प्रिंस कौन है? प्रिंस सलमान। और यहाँ की कैपिटल क्या है? रियाद। और यहाँ की करेंसी क्या है? रियाल। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब इन दोनों देशों के बीच क्या क्या संबंध होते हैं उनकी जानकारी आने वाले टाइम में हम लोगों को पता पड़ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका के द्वारा जारी आंकड़ों में कितने प्रतिशत तक वैक्सीन कारगर साबित करने की बात कही गई है? तो जो अभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने जो वैक्सीन बनाई है उसने कुछ आंकड़े जारी किए हैं कि उनकी जो वैक्सीन बनाई जा रही है वो कितने प्रतिशत तक कारगर है। तो 70.4%, यानी कि 70.4% तक कारगर साबित है हमारी जो वैक्सीन वो बना रहे हैं। उन्हीं की वैक्सीन का तीसरा फेज जो हो रहा है वो भारत में भी हो रहा है। तो जो भारत में किस नाम से बन रही है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन? तो कोविशील्ड। जो भारत में बन रही है कोविशील्ड नाम से वैक्सीन, वह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका के द्वारा बनाई जा रही है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाएंगे। उन्होंने अभी आंकड़े कुछ जारी किए हैं तो उनमें इनकी जो वैक्सीन है वो 70.4% तक कारगर साबित हो रही है। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने गहन महासागर खोज अभियान शुरू किया है? किसने गहन महासागर खोज अभियान शुरू किया है? तो भारत, यानी कि अपने देश भारत ने गहन महासागर खोज अभियान शुरू किया है। इसके तहत क्या होगा? जो अपना केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है, क्या है? केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, उसने यह अभियान शुरू किया है। और इसमें इनका मकसद क्या है, यानी कि उन्होंने क्यों किया है ये? तो आप लोगों को पता होगा जो समुद्र होता है, यानी गहरे गहरे समुद्र होते हैं, उनमें कुछ मिनरल्स, ऊर्जा और सागरीय विविधता की खोज करने के लिए हमारे देश भारत ने यह अभियान शुरू किया है। किसके लिए? मिनरल्स, एनर्जी और सागर के जो, यानी कि जो समुद्र उसमें जो विविधताएं हैं उसको खोज करने के लिए यह अभियान शुरू किया गया। ठीक है, इसमें जो भारतीय गोताखोर हैं, जो भारतीय गोताखोर यानी जो समुद्र में जाएंगे, वो गोताखोर समुद्र में जाएंगे। और यह कहाँ पर होगा? हिंद महासागर में खोज होगी इसकी। कहाँ पर? यानी कि जो अभियान चलाया जाएगा वो कहाँ पर होगा? हिंद महासागर में। ठीक है, अच्छा, जो अपना जो केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है किसकी मदद से यह अभियान शुरू कर रहा है? तो जो अपने डीआरडीओ और इसरो हैं, डीआरडीओ और इसरो, इनकी मदद से यह अभियान शुरू किया गया है। और इसमें लगभग 4,000 करोड़, कितने? 4,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। कितनी? 4,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का निधन हो गया? किसका?
तरुण गोगोई का निधन हो गया, तो यह आसाम के थे। कहाँ के थे? आसाम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का निधन हो गया। मैं आपको इमेज के माध्यम से दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं जो दिख रहे हैं यही तरुण गोगोई हैं। कौन है? तरुण गोगोई। इनका जन्म 1936 में हुआ था और इनकी मृत्यु 2020 में हुई है। ठीक है, अब आसाम के थे तो आसाम को मैप में देखते हैं, ये जो रेड रेड पार्ट दिख रहा है यही आसाम है। ठीक है, आसाम के यह मुख्यमंत्री कब से कब तक रहे? तो सन 2001 से 16 तक यह आसाम के मुख्यमंत्री रहे थे, सन 2001 से 16 तक। ठीक है, अब आसाम के थे तो आसाम की बात करते हैं। आसाम की राजधानी क्या है? दिसपुर। और यहाँ के वर्तमान सीएम कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और यहाँ के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ट्विटर पर 10 लाख फॉलोअर्स हासिल करने वाला विश्व का पहला केंद्रीय बैंक कौन बना है? तो अपने देश का आरबीआई ट्विटर पर 10 लाख फॉलोअर्स हासिल करने वाला देश विश्व का पहला केंद्रीय बैंक बना है। ठीक है, आरबीआई के कितने फॉलोअर्स हो गए ट्विटर पर? तो 10,513 फॉलोअर्स हो गए। कितने? 10,513 फॉलोअर्स हो गए। और दूसरे नंबर पर कौन है? अमेरिका का फेडरल रिजर्व बैंक। कौन? अमेरिका का फेडरल रिजर्व बैंक। और तीसरे नंबर पर है यूरोपियन सेंट्रल बैंक। ठीक है, अब आरबीआई बना है तो आरबीआई की बात करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। और इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1935 में। कब? 1935 में। और इसके प्रमुख वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। और ये कौन से नंबर के हैं? तो 25वें नंबर के गवर्नर हैं। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी फ्यूल एट योर डोर स्टेप योजना के तहत पहला पंप किस राज्य में खोला गया है? तो दरअसल आप लोगों को पता होगा केंद्र सरकार ने अभी एक योजना जारी की थी जिसका नाम था फ्यूल एट योर डोर स्टेप। उसके तहत पहला पंप किस राज्य में खोला गया? तो पंजाब में पहला पंप खोला गया। अब ये फ्यूल एट योर डोर स्टेप क्या है? तो आप लोगों को पता होगा। अब आप लोग ऐसा करेंगे कि केवल मोबाइल के माध्यम से पेट्रोल डीजल मंगवा सकेंगे। किसके? मोबाइल के माध्यम से। यानी कि आप केवल मोबाइल से ऑर्डर कर देंगे तो ये जो पेट्रोल पंप है, यानी कि जहाँ पे ये पेट्रोल पंप खोला गया है वहाँ से पेट्रोल पंप आपके घर तक पहुँचा दी जाएगी। ठीक है, और ऐसा करने वाला पंजाब में प्रथम पेट्रोल पंप खोला गया है। पंजाब के पठानकोट में, चामुंडा में। किसके? पंजाब के पठानकोट के चामुंडा में यह पेट्रोल पंप खोला गया है। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ पाए होंगे। ठीक है, केंद्र सरकार ने यह योजना लागू की है। अब पंजाब में खोला जाएगा तो पंजाब की बात करते हैं। पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। और यहाँ के सीएम कौन है? अमरिंदर सिंह। और यहाँ के गवर्नर कौन है? बीपी सिंह बदनौर। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में WWE से किसने संन्यास लिया है? तो अंडरटेकर ने। किसने? अंडरटेकर ने। आप इमेज में देख सकते हैं जो दिख रहे हैं यही अंडरटेकर। दरअसल इन्होंने संन्यास की घोषणा तो पहले ही कर दी थी, काफ़ी टाइम पहले, बट इन्होंने अब आधिकारिक रूप से यानी कि पूर्णतः संन्यास ले लिया है। ठीक है, किससे लिए? WWE से। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। बढ़ते विरोध के कारण किस राज्य सरकार ने पुलिस अधिनियम संशोधन अध्यादेश पर रोक लगा दी है? तो इसका आंसर है केरल सरकार ने। किसने? केरल सरकार ने। अभी मैंने आप लोगों को कल ही यह क्वेश्चन कराया था कि केरल सरकार ने यह घोषणा की है जो आपत्तिजनक पोस्ट होती हैं, यानी कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट कर देते हैं, उसके खिलाफ एक अध्यादेश लाया गया था जिस पर यह कहा गया था कि जो भी आपत्तिजनक पोस्ट करेगा उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना और 5 साल की जेल होगी। ठीक है, तो अब उसका विरोध हो रहा है। तो उस विरोध के कारण जो पुलिस अधिनियम अध्यादेश लेकर आई थी केरल सरकार, उसे पर अभी रोक लगा दी है। दरअसल इस पुलिस अधिनियम संशोधन अध्यादेश में था क्या? इसमें एक आर्टिकल जोड़ा गया था, यानी कि क्या कहते हैं 118A, क्या 118A आर्टिकल जोड़ा गया था जिसमें यह कहा गया था कि जो भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट करेगा यानी आपत्तिजनक पोस्ट करेगा उसे 5 साल की सजा और 10,000 रुपये का जुर्माना होगा। तो इसको लेकर अब केरल में बहुत ही ज़्यादा विरोध हो रहा है, तो उसको लेकर यह घोषणा की गई थी। ठीक है, उम्मीद आप लोग क्वेश्चन समझ पा रहे हैं। उस अध्यादेश को रोक लगा दी गई है। अब केरल में की गई तो केरल को मैप में देखते हैं, ये वाला जो रेड रेड पार्ट दिख रहा है यही केरल है। ठीक है, केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। और यहाँ के सीएम कौन है? पिनराई विजयन। और इसके गवर्नर कौन? आरिफ मोहम्मद खान। सॉरी, यहाँ पर 118 धारा है, यानी कि जो
आईपीसी की धारा लगती है वो 118 है, आर्टिकल नहीं, 118 आईपीसी की धारा जोड़ी गई थी, तो उससे अब इसे बदल दिया गया है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। हाल ही में सीके भास्करन नायर का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित है? किसका? सीके भास्करन नायर का निधन हो गया, तो यह क्रिकेट से संबंधित है। किससे? क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, यह भारत के लिए प्रथम श्रेणी मैच खेले थे। आप इमेज में देख सकते हैं, जो दिख रहे हैं यही सीके भास्करन है, नायर हैं, और यह एक प्रमुख क्रिकेटर थे, यानी कि जो भारत के क्रिकेटर थे। ठीक है, उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? यानी कि पश्चिम बंगाल राज्य का ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान को बनाया गया है। किसे? शाहरुख खान को। आप इमेज में देख सकते हैं, जो दिख रहे हैं यही शाहरुख खान है, और इन्हें पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इनके ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने से पश्चिम बंगाल में कुछ विरोध भी हो रहा है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को क्वेश्चन कराया था, एक वहाँ के बंगाली अभिनेता थे जिनका नाम था सौमित्र चटर्जी, उनका निधन हो गया है, और उनके निधन होने के कुछ समय बाद ही इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने से वहाँ पर लोगों में विरोध का कारण है। ठीक है, यानी कि विरोध हो रहा है इनका। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। अब पश्चिम बंगाल का बनाया गया, तो पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं। वहाँ की राजधानी क्या है? कोलकाता। और कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हुगली नदी के किनारे बसा हुआ। और यहाँ की सीएम कौन है? ममता बनर्जी। और यहाँ के गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। ठीक है, उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एटीपी फाइनल्स का खिताब किसने जीता है? तो एटीपी फाइनल्स का खिताब जीता है डेनियल मेदवेदेव ने। किसने? डेनियल मेदवेदेव। आप इमेज में देख सकते हैं, जो दिख रहे हैं यही डेनियल मेदवेदेव हैं, और इन्होंने डोमिनिक थीम को हराकर जीता है। किसे? डोमिनिक थीम को हराकर यह खिताब जीता है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से आज के क्वेश्चन समझे होंगे। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।